फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, ये चुनाव शिक्षकों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और इसका रिजल्ट भी शिक्षकों को काफ़ी लाभ देने वाला है। जी हाँ फ्रेंड, जहां एनडीए गठबंधन 300 का आंकड़ा पार नहीं कर सकी है और बीजेपी को अकेले बहुमत नहीं मिला है, भले ही एनडीए की सरकार बनेगी लेकिन मजबूत विपक्ष साथ में शिक्षकों ने अपना दम दिखाया है और बिहार में जो 100% जीत का दम भर रही थी बीजेपी और जदयू, उसको पलट दिया है और लगभग 25% सीटें जो है एनडीए गठबंधन से हट करके इंडिया गठबंधन यानी कि महागठबंधन के तरफ रुख करवा दिया है। ये शिक्षकों ने दम किया है और अब शिक्षक मनचाह ट्रांसफर के साथ राज्यकर्मी की दर्जा की लड़ाई में बिल्कुल एक मील का पत्थर गाड़ दिया है। यदि सरकार चल रही है बीजेपी या एनडीए की सरकार कहें, यदि शिक्षकों को मनचाह ट्रांसफर के साथ राज्यकर्मी का दर्जा नहीं देती है तो विधानसभा चुनाव में फिर एक बार सबक दिखाएंगे। और अभी तो सिर्फ झांकी है, अभी तो फिल्म बाकी है। तो एक बड़ा जीत शिक्षकों का यहाँ पर और दिखा देते हैं आपको। जदयू यहाँ पर बीजेपी जो सीट शिक्षकों ने बिल्कुल एक बड़ा फैक्टर वहाँ जहाँ पर साबित हुई है उन सीटों को दिखाते हैं। यहाँ पर कटिहार से तारिक अनवर, पप्पू यादव पूर्णिया से निर्दलीय के रूप में विजय प्राप्त किए हैं। उसी तरह से आपको दिखा देते हैं फ्रेंड जिन सीटों पर शिक्षकों ने अपना दम दिखाया है। बक्सर से, सासाराम से कांग्रेस इस तरह से 4 सीटें और जहानाबाद में राजद यहाँ पर विजयी हुई है और यहाँ पर भी शिक्षकों की जीत कही जाएगी। जी हाँ फ्रेंड, पाटलिपुत्र से राजद जीती है और बात कर लेते हैं सासाराम से कांग्रेस। इस तरह से जो है जहानाबाद से भी कांग्रेस की जीत हुई है। तो इस तरह से 10 सीटों पर जो कांग्रेस और यहाँ किशनगंज से भी जीत हुई है और आरजेडी की जीत हुई, उसमें कहीं ना कहीं जो है शिक्षकों की एक अहम भूमिका है, जो कि जाति पाति से ऊपर उठ करके जो है आरजेडी और महागठबंधन को वोट दिया है, जिस कारण से मोदी जो है प्रचंड बहुमत की ओर नहीं बढ़ पाए और कहीं ना कहीं जो है नीतीश कुमार को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आने वाला विधानसभा चुनाव में यदि शिक्षकों को के मनचाहा मुरादों को पूरा नहीं करते हैं, चाहे प्रोन्नति का लाभ नहीं देते हैं, चाहे ग्रेजुटी का लाभ नहीं देते हैं या ऐच्छिक ट्रांसफर के साथ साथ राज्यकर्मी का दर्जा नहीं देते हैं, तो अभी भी खेल काफ़ी कुछ बचा हुआ है। 16 सीटों से 12 सीटों पर पहुंच गई है जदयू और 17 सीटों से पहुंच गई है 12 सीटों पर वहां पर बीजेपी पहुंच गई है और 0 से यहां पर जो है हीरो बने करके उभरे हैं तेजस्वी यादव। उनके गठबंधन को 5 सीटें मिली है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं 0 से हीरो बन करके उभरे हैं और शिक्षकों के लिए जो कुछ भी किया है उनका बेनिफिट शिक्षकों ने उन्हें दिया है और आने वाला चुनाव जो है शिक्षकों के लिए बेहतर होगा और आने वाला समय भी शिक्षकों के लिए बेहतर होगा। चाहे मनचाहा ट्रांसफ़र हो, चाहे राज्यकर्मी का दर्जा हो, चाहे प्रोन्नति हो, शिक्षकों ने अपना जो है आधार बना दिया है। और भी ज़्यादा मजबूत झटका शिक्षक दे सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं कई सारे शिक्षक जो है जाति पाति से ऊपर उठकर वोट नहीं दिए, लेकिन इतने बड़े मोदी लहर में भी शिक्षकों ने अपना दमखम दिखाया है और अपने लिए एक आधार तैयार कर लिया है, जो कि विधानसभा चुनाव में कम से कम सत्तारूढ़ दल को ये सोचने पर मजबूर कर दी है कि शिक्षक भी एक बड़ा फैक्टर चुनाव के लिए साबित होंगे और यदि शिक्षक को अनदेखा किया तो आगे भी बहुत भयंकर परिणाम भुगतने होंगे। जी हाँ फ्रेंड, इसी उम्मीद के साथ कि शिक्षक अब अपनी लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ेंगे और अपने सभी अधिकार, चाहे वो प्रोन्नति हो, चाहे राज्यकर्मी का दर्जा हो, चाहे मनचाहा ट्रांसफर हो, बिल्कुल आने वाले चुनाव से पूर्व प्राप्त करके रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ कि आपको आपका मनचाहा हक मिले। आपसे आपका दोस्त रोहित विदा लेता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।